Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So, class 11th, as your fourth chapter is going on, and last video we have been discuss about 4.2 type of disability. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी के अक्षमता होने के जो मुख्य कारण हैं वो कौन कौन से हैं. ओके, सो प्लीज गो थ्रू. डियर वन एंड ऑल, एज यू कैन सी, कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, अक्षमता के कारण. द वेरी फर्स्ट कॉज इज जेनेटिक, अनुवांशिक कारक. सम डिसेबिलिटीज आर नोन टू बी इनहेरिटेड सच एज स्पाइनल मस्कुलर आर्ट्रोफी एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी. के कुछ अक्षमताएं उन्हें अनुवांशिक तौर पर जानते हैं, जैसे स्पाइनल मस्कुलर. स्पाइनल मस्कुलर से मतलब है कि रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों से संबंधित, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी मांसपेशियों का फेल हो जाना. एबनॉर्मेलिटीज इन जीन्स, के जीन्स में किसी तरह की अनियमितता होना. एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस कॉज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन अलोंग विद इलनेस एंड ओवर एक्सपोजर टू एक्सरे. कि एक्सरे की किरणों के ज़्यादा संपर्क में आने से, ज़्यादा बीमारियों में रहने से, या अनुवांशिक जो जीन्स होती हैं उनमें अनियमितता होने से, या अनुवांशिक किसी बीमारी की वजह से किसी बच्चे को क्या है, जेनेटिक ये डिसेबिलिटी हो सकती है. दैट इज़ नोन एज जेनेटिक कॉजेज. सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे पॉवर्टी, गरीबी. जनरली इट इज सीन दैट poor persons are the most vulnerable to disabilities because they live and work in unsafe environment with poor sanitation. सॉरी, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, वो बीमारियों के या डिसेबिलिटी, अक्षम होने के, अपंग होने के खतरे में ज़्यादा रहते हैं, संपर्क में ज़्यादा रहते हैं. क्यों? क्योंकि वो रहते हैं और उनका रहना और उनका काम करना बहुत ही अनसेफ एनवायरनमेंट में होता है, विद पुअर सैनिटेशन, और सफाई की वहाँ बिल्कुल व्यवस्था नहीं होती. दे डोंट हैव गुड लिविंग कंडीशन, उनकी जीने की दशाएं बहुत अच्छी नहीं होती. दे यूजुअली हैव लिटल एक्सेस टू एजुकेशन, ना वो इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, ना उस तरफ ध्यान देते हैं. सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, ना उन पर खाने के वो पोषण की तरफ ध्यान देते हैं, ना उन्हें पीने के अच्छा पानी उन्हें उपलब्ध होता है. ऑइंग टू दीज, और इन सब की वजह से, दे फॉल प्रे टू सच डिसीज़, इन सब की वजह से वो ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते, बीमारियों से घिर जाते हैं. दैट लीड्स दैम टूवर्ड्स डिसेबिलिटी, जो कि उन्हें या उनमें अक्षमताओं का कारण बनती हैं, ऐसी बीमारियां. थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मानसिक समस्याएं. सच एज डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर एक्सेट्रा मे लीड टू डिसेबिलिटी. जैसे कि किसी अवसाद में रहना, या किसी तरह की भी जो कह सकते हो डिप्रेशन, चिंता, तनाव, ये सब ऐसे हैं जो हमें अक्षमता की तरफ लेके जाती हैं. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एक वास्तविकता के अनुसार, द कॉज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आर वेरी डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज, कि इन्हें ठीक करना, इनका उपचार करना बहुत मुश्किल होता है. दे टेंड टू बी सम ऑफ द मिसअंडरस्टूड डिसेबिलिटीज, और इन्हीं सब की वजह से आगे चलकर आदमी क्या होता है, मिसअंडरस्टूड, गलत तरीके से या गलत समझने की वजह से अक्षमताओं का शिकार होता है. नंबर 4 पे हम बात करते हैं एक्सीडेंट्स के बारे में. नाउ डेज लाइफ इज़ सो फास्ट, कि आज के टाइम में, आज के युग में ज़िंदगी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, बदलती जा रही है. दैट एक्सीडेंट्स में अकर एनीवेयर, एनी टाइम एंड टू एनी वन, और जिसकी वजह से दुर्घटनाएं कभी भी घट सकती हैं, कहीं भी, किसी के भी साथ, किसी भी समय घट सकती हैं. दीज एक्सीडेंट्स में हैपन एट वर्क प्लेस, ये आपके कार्य स्थल पर भी घट सकती हैं. ऑन द रोड, सड़क पर भी घट सकती हैं. इन द एयर, और हवा में भी घटित हो सकती हैं. दी लीड्स टू डिसेबिलिटी, और यही सब आगे चलकर अक्षमताओं का कारण बनती हैं. नंबर 5 पे हम बात करते हैं इन्फेक्शियस डिसीज, संक्रामक बीमारियों की वजह से. इफ़ द इम्यूनिटी पावर ऑफ ए चाइल्ड इज लो, अगर किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, ही इज ससेप्टिबल टू फॉल सिक और कॉन्ट्रैक्ट मोर सीरियस इलनेसेस, तो उसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, तो वो बीमार पड़ेगा या फिर बहुत गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकता है. इफ़ ए चाइल्ड इज़ नॉट इम्यूनाइज वेल, अगर किसी बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी तरीके से ना बढ़ाई जाए, ही बिकॉज वल्नरेबल टू इन्फेक्शियस डिसीज लाइक मम्स, पंगुता, विच कैन कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, जैसे सुनने में बाधा हो सकती है, और पोलियो रोग हो सकता है, विच कैन क्रिपल द चाइल्ड, जो कि किसी बच्चे को लाचार बना सकता है. नंबर 6 पे हम बात करते हैं डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतरस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनमें किसी तरह की अनियमितता होना. डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ऑल्सो लीड टू डिसेबिलिटी, अनियमितता होने की वजह से यह भी अक्षमताओं का एक मुख्य रूप बनती है. ऑइंग टू सच डिस्टर्बेंस, और इस अनियमितता की वजह से ए चाइल्ड में सफ़र फ्रॉम वेरियस फिजिकल एंड मेंटल डेफिशिएंसी, एक बच्चा बहुत गंभीर शारीरिक या मानसिक कमी से, मानसिक लैग से जूझ सकता है.
नंबर 7 पे बात करते हैं माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। इफ ए चाइल्ड डज नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन ही में बी फिजिकली वीक, तो वो बच्चा क्या होगा, अगर उसे पूरे तरीके से उचित अगर मात्रा में पोषण ना मिले तो वह बच्चा क्या है, शारीरिक तौर पर बहुत कमज़ोर हो सकता है। इवन डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम लीड्स टू माल फंक्शन ऑफ बोन्स। यहाँ तक कि ऑथर क्या कह रहा है कि अगर कैल्शियम की शरीर में अगर कमी हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, हड्डियों का निर्माण होना बंद हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन में डिमिनिश द ग्रोथ ऑफ बॉडी। आयोडीन की कमी से शरीर की वृद्धि या विकास रुक जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 में लीड टू लॉस ऑफ मेमोरी एंड कॉज पैरालिसिस। क्या कह रहा है कि अगर विटामिन B12 की अगर कमी हो जाए तो उसकी वजह से तो कभी कभी याददाश्त चली जाती है या फिर बच्चे लकवे से ग्रस्त हो जाते हैं। नंबर 8 पे बात कर लेते हैं न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, परमाणु जो आक्रमण हुए हैं, परमाणु दुर्घटनाएं हुई हैं उनकी वजह से। मैनी पर्सन्स हैव सफर्ड बीइंग एक्सपोज टू रेडिएशन बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन USA एंड यूक्रेन इन 1979 एंड 1986 रेस्पेक्टिवली। ऑथर क्या कह रहा है कि 1979 और 1986 में USA और यूक्रेन में जो न्यूक्लियर अटैक्स हुए थे, न्यूक्लियर घटनाएं हुई थी, न्यूक्लियर परमाणु घटनाएं हुई थी, उनकी वजह से काफ़ी सारे लोग आज भी उनकी चपेट में आने की वजह से क्या है, अपंग पैदा होते हैं उन किरणों की वजह से। इट ऑल्सो हैपन इन 1945 इन जापान ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और यहाँ तक कि यही परमाणु जो घटना हुई थी वो दूसरे विश्व युद्ध की वजह, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम भी जापान में भी हुई थी 1945 में। एट सच प्लेसेस, ऐसे स्थानों पर there has also been an increase in the number of children born with cognitive disability such as Down syndrome। ऐसे स्थानों पर बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि जो बच्चे जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, उनमें कॉग्निटिव संज्ञानात्मक समझ मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते या उनमें किसी तरह की कोई कमी आ जाती है। नंबर 9 पे बात कर लेते हैं इलनेसेस। द इलनेस लाइक कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ एक्सेट्रा बिकॉज ऑफ ए नंबर ऑफ लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटीज़, कि ऐसी बीमारियाँ जैसे कैंसर हो गई, हार्ट अटैक हो, हृदयाघात हो गया, मधुमेह हो गई, ये सब आगे चलकर किसका कारण बनती हैं, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटीज़, लंबे समय तक जो अक्षमताएं रहती हैं वो जो ठीक ना होती हों। आर्थराइटिस, गठिया बाय, बैक पेन, कमर में दर्द रहना, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, आपके मांसपेशीय तंत्र में किसी तरह की कमी हो जाना आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ डिसेबिलिटीज, ये भी बहुत जरूरी कारक होते हैं किसी व्यक्ति में अक्षमता लाने के। नंबर 10 पे बात करते हैं लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी की वजह से। जनरली आमतौर पर लेबरर्स आर नॉट एजुकेटेड, जो मजदूर वर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं होते। दे फॉल प्रे टू सर्टेन डिसीजेज विच कैन बी अवॉइडेड बाई यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स और बाई टेकिंग प्रिकॉशंस। वो ऐसी ऐसी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं जिन्हें अगर कोई शिक्षित लोग होते हैं वो वैज्ञानिक मेथडों से या कुछ सावधानियों से जिन्हें दूर रख सकते हैं, लेकिन अशिक्षित वो जो लेबर वर्ग होता है वो उनकी ग्रस्त में या चपेट में आ जाता है। बट ड्यू टू इग्नोरेंस दे डू नॉट अडॉप्ट सच प्रिकॉशनरी मेथड, लेकिन इग्नोरेंस की वजह से, अशिक्षित होने की वजह से, जानकारी के अभाव में वो सब इन्हें क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जिनसे उनसे बचा जा सकता है। ओके गाइज, सो गो थ्रू विद द वीडियो, थैंक यू।